मुझे तस्करा वो गाना याद आ गया। वो क्या? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इतनी बेसुरी आवाज में आपने गाया मेरे कानों का इम्तिहान लिया और हमारे नाज़रीन के भी। लेकिन इसकी वजह जो मैंने जरदारी साहब का बयान सुना ना, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूंगा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। शो जब ही शुरू होगा जब मैं चाहूंगी। अच्छा, आप जरा बाहर से होके हैं ना, देखते हैं। मैं क्यों जाऊं, आप घर आए। मैं शो शुरू करती हूँ। हाँ, करें। मैं आपको बिस्मिल्लाह। सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, सारा दिन आपको सियासत शुरू। मैं सुबह सवेरे अशफाक के साथ आपको बताती हूँ कि असल हमारी सियासत में हो क्या रहा है, वरना तो आपको पता थोड़ी चलना है। सुनिए जी, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा, खैर दिस इज वेरी सीरियस, एक मरतबा फिर 9 मई को बलवे और फसादात का दिन करार दिया है। कहा यह बगावत थी और कहते हैं शरपसंद रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। शरपसंदों ने जिना हाउस से हसास दस्तावेजात भी चुरा ली हैं जो कल हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मजीद वो ये कहते हैं कि फौज आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना करे तो क्या ट्रैफिक चालान करे। मंसूबे के मुताबिक फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया, बगावत को और सरकशी को माफ नहीं किया जा सकता। ये इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, इसकी कोई माफी नहीं है। अच्छा, फाइनली हुआ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 1 महीने के बाद रिहाई मिल गई है। कहते हैं कि इंसाफ का झंडा उठा रखा है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा, इस दौरान चीज़ों का जायजा लेने का वक्त मिला। अब रिहाई के बाद हज़ारों लोगों की रिहाई के लिए काम करूंगा। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। जी, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई अशफाक, उमूमन हमने देखा है तहरीक इंसाफ से जो लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐलानात भी हो रहे थे जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जो मीडिया टॉक है ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ने की कोई बात की है। अच्छा जी, उन्होंने इंसाफ का झंडा उठा रखा है। उन्होंने वो कहते हैं जी इंसाफ का झंडा अब मेरे हाथ में है। अब आपको बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू तो सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है मिफ्ता इस्माइल, वो भी आजकल जी उनकी बातें बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है उससे खुद नून लीग में ही कई अफराद ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं और प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं जी कि अगला वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए क्योंकि ही इज द बेस्ट और उनके अलावा कोई और बेहतरीन चॉइस हो ही नहीं सकती। शेर भी तो पढ़े ना जो उन्होंने पढ़ा। मैंने क्या शेर था सुनते। लीग के बहुत सारे लोग जो है, let me put it this way, nobody can really be happy with what's happening. अगला वजीर आजम कौन होगा? सर, इलेक्शन से पहले मुझे सचमुच कोई आइडिया नहीं है। इलेक्शंस के बाद मेरा एक फेवरेट है, आपका लास्ट नेम भी शेयर करता है, शाहिद खाकान अब्बासी। मैं ये समझता हूं कि शायद अब्बासी से ज्यादा मुनासिब कोई भी आदमी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान को यहां से लीड करने के लिए, जिसके अंदर सारे अपोजिशन को वो साथ मिला सकता है। मैं समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुनासिब वो होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा जी, तो फिर है ये सिलसिला कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जिनसे मुतालिक हमने शुरू में बयान शेयर किया था कि वो कहते हैं कि जब मैं चाहूँगा तब इलेक्शन कराएंगे, तो उन्होंने पंजाब के टिकट होल्डर से मुलाकात की और कहा यही बात जिसका हम तस्करा ऑलरेडी कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि 2 माह में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। अच्छा, अब क्या मकसद हुआ इसका? वो ये भी कह रहे हैं जी कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो खावर गुमन साहब, सबर का फल सिर्फ कारकुनों को मिलेगा। हाँ, तो खावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। खावर गुमन साहब, अगर एक लम्हे को कारकुन तस्वुर किया जाए अपने आप को, तो क्या फल ऐसा है जो मिल सकता है ताकि समझने में मदद मिले? आपने कुछ रोशनी डाली, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं इस पर? जी देखिए ना, कल की तारीख में मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इराक में हैं। अच्छा, स्पेशल जहाज पे गए हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ यादगारों के ऊपर जा रहे हैं और ज़ाहिर है ऑफिशियल विजिट है। उसके बाद हिना रब्बानी खर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूपी मिनिस्टर हैं,
वो मैं देख रहा था कल, वो डेनमार्क के अंदर मौजूद थी एक फंक्शन के अंदर। वो कुछ 4-5 दिन का उनका कोई वहाँ पे यूरोप का दौरा है। तो खावर साहब उनकी मिनिस्ट्री ऐसी है ना दोनों की। इसी तरह नॉर्वे के अंदर मोहतरम कमरजमान कारा साहब जो हैं, वैसे तो वो कश्मीर के लीडर हैं, तो मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। मोहतरम जरदारी साहब पंजाब के अंदर वो जितने भी सियासी फसली बटेरे हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और जरदारी साहब भी सही फरमा रहे हैं, उनकी इस वक्त जो है 5 घी के अंदर हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि जो मैंने कल भी आप अर्ज किया था कि इंतखाबात एक दफा होने दें तो फिर पता चलेगा कि किस पाव बिकती है और कौन कहाँ पे खड़ा है और जो है किसको कितना फायदा होता है। लेकिन खावर ये भी बताए ना, जब वो ये कह रहे हैं कि 2 माह में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? वो कहते हैं जी कारकुन सब्र करें। सब्र से मुराद क्या अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है इसका इंदिया दे रहे हैं, या उससे आगे जा रहे हैं इसका इंदिया दे रहे हैं? देखिए वो जो 2 महीने की बात है, अब जाहिर है उनका ये, मुझे जो लगा, मुझे जो समझ आई वो ये कि जी इस वक्त जो पीटीआई की इंसिस्टेंस है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है इलेक्शन हो जाए मुल्क के अंदर, और जो मुख्तलिफ अतराफ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी नहीं हो सकते। 2 महीने के मतलब देखें ना, अभी हम शुरू हो गया है, जून शुरू हो गया, जून है, जुलाई है, 13 अगस्त को असेंबली अपना जो 5 साल मुदत पूरा करेंगी। अगर 13 अगस्त को पूरा करते हैं, उसे 1 दिन पहले ये डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके बाद 90 दिन, 3 महीने, ठीक है। अगस्त के बाद देखें जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बात चली जाती है, तो 2 महीनों से ज्यादा ही टाइम। अच्छा वैसे कुछ एक चीज़ ये भी है कि ये जो हद से ज़्यादा मीठा जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं है वो फल मिलेगा, उसमें क्या ये कॉन्टेक्स्ट है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रही है वो इलेक्शन में किस पोजीशन में होगी? अगर कारकुनान जो है और लीडरान इसी तरह से तितर बितर होंगे तो फिर स्टेटस क्या होगा? अगर वो सूरत हाल रहती है तो उसमें अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन होगा? देखिए आजकल जो एक इक्वेशन एक्सप्लेन की जा रही है वो तो यही है ना कि जरदारी साहब जिस तरह देखा उन्होंने, बलूचिस्तान के अंदर भी लोगों को वो पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, केपी के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर ऑलरेडी उनकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो एक जो तबसरा ये किया जा रहा है कि इस पोजीशन में आ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो एक जो है मेजर पार्टनर होंगे, साथ में उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिल जाएगी, और वो जो वजारत उज़्मा है वो जिस तरह उनकी, उन्होंने कहा जी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एज बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। तो अगर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो जाहिर है फिर एक पार्टी का जब वज़ीर-ए-आज़म होता है तो फिर उनको फल तो मिलेगा। मेरी नज़र में उनका जो मकसद इस वक्त टारगेट यही है। लेकिन दोबारा से मैं वही बात करूँगा कि देखें जब एक ये जो एक बसात बिछेगी इंतखाबात की, वो उस वक्त पता चलेगा कि एक जो फैक्टर है लोग नहीं, जो खासतौर पर हमारे जो पुराने हमारे सियासतदान हैं वो समझ नहीं पा रहे, वो ये है कि हम एक ना हमारे इस वक्त जो वोटर्स हैं उसके अंदर एक बड़ी तादाद हमारी जेन जी है, वो लोग जो 2000 के बाद उनकी पैदाइश हुई है, या वो जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे, वही वोट कास्ट करेंगे। उसके अलावा भी जो है 35 साल से कम उम्र जो वोटर्स की तादाद 60% प्लस वो है। लिहाजा एक जो बड़ा जो एक आप देखें कि फैसला करेंगे मुल्क के अंदर इंतखाबात या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है हुकूमत बनाएगी, वो ये इस जो उम्र के लोग ये फैसला करेंगे। ये फैसला अच्छा खाबर हाँ ये भी जरा बता दें कि कल हमने एक बड़ा डिफरेंट मंजरनामा देखा। शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं जेल से, प्रेस मीडिया टॉक करते हैं, ना वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं बल्कि वो ये कहते हैं इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या अब पार्टी के मामलात बागडोर उन्होंने संभालनी है? क्या आपकी सारी सूरत हाल में रीडिंग है? जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने लीडर से मुलाकात करके तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस्लामाबाद के अंदर जो एक बड़ा मौत चल रहा है, जो मतलब लंगर का जिसे कहते हैं, वो यही चल रही है कि जी कल वो जाएंगे, आज वो उनकी मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद वो यही एक्सप्लेन करेंगे जो ज्यादातर लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी मैंने मुलाकात के बाद फैसला किया और 30 दिन वहाँ में जब मैं कैद तन्हाई में रहा वहाँ पे भी मुझे वक्त मिला।
तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि तो मैं ये जो आजकल ज्यादातर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। देखें ज्यादातर जो एक बात चल रही है मेरी, मैं पिछले दिनों भी आपसे बात हुई, जो कुछ पीटीआई के वो लीडरान वो जो जिन्होंने पोजीशन छोड़ी हैं और लेकिन वो पार्टी की रुकनीयत उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी, जिसमें असद उमर साहब हैं, जिसमें परवेज खटक साहब हैं और चंद एक और लोग हैं और बाकी भी, वो बुनियादी तौर पर वो कोशिश यही कर रहे हैं कि पार्टी इस वक्त जो एक बंद गली में चली गई है उसको वहां से निकाला जाए। वहां से कैसे निकलना है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। आपने वो कौन सी जो है पहले उसके लिए वक्ती तौर पर -1 पे ही ना जाना पड़े, ये भी सोच होगी। देखिए बातचीत तो हो रही है, लेकिन -1 का ना उसकी तारीफ मुख्तलिफ अंदाज से हर कोई कर रहा है। एक -1 ये होता है कि जी मैंने पार्टी छोड़ दी है बहसियत लीडर और मैं ये कहता हूँ कि जी अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ और मैं मुल्क से कहीं बाहर चला जाता हूँ और कहीं जो है एग्जाइल में चला जाता हूँ और पार्टी पीछे जो है वो किसी के हवाले करके। एक -1 ये होता है कि ठीक है मैं बैक सीट पे बैठ जाता हूँ, रहता मैं मुल्क के अंदर हूँ, सारी ड्राइव मैं ही करूंगा, मैं बहसियत लीडर मैं आपके सर के ऊपर हाथ रख देता हूँ कि ठीक है अब जो है मैं इधर ही हूँ और मैं अब चूंकि हालात वाक़यात को सामने रखते हुए मैं जो सियासत से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा कशी करूंगा, लेकिन ये है कि मैं एज ए गार्डियन, एज ए बड़ा रहनुमा, एज ए कायद मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। लेकिन ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स है, जो पार्टी की अगर फर्ज को इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन के बाद जीती है, तो उसके नतीजे में जो वज़ारत आला होगी, वज़ारत उस्मा होगी, उसके ऊपर दूसरे लोग बैठेंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सारे ऑप्शन इस वक्त इनके ऊपर बातचीत हो रही है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कल मैं सुन रहा था वो हाशिम डोगर साहब को, वो भी कह रहे थे कि अभी 2 महीने हम आराम से बैठेंगे, देखेंगे कि बिकॉज इट्स टू अर्ली, क्योंकि हर दिन सूरत हाल बदल रही है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच।